नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत है और आप देख रहे हैं द इंडियन फ़िलॉसफ़ी यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं कृष्ण की जो ओरिजिनल फ़िलॉसफ़ी है, जिसे भगवत गीता के नाम से भी जाना जाता है, और जिसके अंदर एक युद्ध के समय में, एक युद्ध स्थल में, एक बैटल ग्राउंड में खड़े होकर कृष्ण अपने जो भाई हैं, अपने जो बुआ के लड़के हैं, उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों उन्हें युद्ध छोड़ के नहीं भागना चाहिए, क्यों उन्हें युद्ध करना चाहिए, क्यों युद्ध करना उनके लिए अच्छा है, जबकि छोड़ के चले जाना उनके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तो चलिए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। और इसी कोशिश में कृष्ण बात करते हैं एक टाइमलेस एलिमेंट की, एक समय या कालातीत, समय के पार के तत्व की, या फिर एक कालातीत तत्व की। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कृष्ण जो हैं वो, कृष्ण की फ़िलॉसफ़ी के अंदर आत्मा एक एलिमेंट है। कृष्ण ये मानते हैं कि आत्मा, हर चीज़ का आधार जो है वो आत्मा है, आत्मा के बिना कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। और कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर कृष्ण जो हैं वो आत्मा की बताते हैं। तो ये जो कालातीत तत्व है, ये जो समय के पार वाला, ये जो टाइमलेस एलिमेंट है, वो आत्मा ही है। और उसके बारे में कुछ और बातें कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि अविनाशी, अप्रमेय, शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है, अतः हे अर्जुन युद्ध करो। इसके लिए मैंने रेफरेंस लिया है चैप्टर 2 के श्लोक नंबर 18 का। ये चैप्टर 2 के श्लोक नंबर 18 है, जिसके अंदर कृष्ण यहाँ पर तीन और चीज़ कहते हैं कि पहली चीज़ तो ये आत्मा क्या है, अविनाशी है। दूसरी चीज़ क्या है, ये अप्रमेय है। अप्रमेय का मतलब होता है जिसे नापा ना जा सके, जिसका ओर छोर, जिसकी शुरुआत और अंत को आप नाप नहीं सकते, उसको कहते हैं अप्रमेय। शाश्वत जीव है, शाश्वत जीव इसे कह रहे हैं। शाश्वत का मतलब होता है जो सदा जीवित रहे, जो सदा जीवित रहे, सदा एक जैसा बना रहे। शाश्वत का मतलब है जो सदा एक जैसा बना रहे, ये बदलता नहीं है जिसके अंदर। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो इसका नाश नहीं किया जा सकता, ये अविनाशी है। दूसरी चीज़, ये अप्रमेय है, इसे नापा नहीं जा सकता, इसका नाश नहीं हो सकता, इसे नापा नहीं जा सकता। और क्या नहीं किया जा सकता, ये सदा एक जैसा बना रहता है, शाश्वत है। अब जो भी चीज़ समय के अंडर में आएगी, जो भी चीज़ समय के अंडर में आएगी, टाइम के अंडर में आएगी, उसके अंदर, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर ये तीन क्वालिटीज़ नहीं होंगी। पहली चीज़, उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब डिस्ट्रॉय आप किसे कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय आप किसी भी शेप को कर सकते हैं। अगर किसी की शेप है, उस शेप को डिस्ट्रॉय करने का मतलब क्या है कि उसकी शेप को आप बिगाड़ दीजिए, वो चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसका मतलब इसकी कोई शेप नहीं है। क्यों ये अविनाशी है, क्योंकि इसकी शेप नहीं है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या कही जा रही है कि ये अप्रमेय है, इसकी कोई अंत और शुरुआत नहीं है। आप ये नहीं बता सकते कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ये कहाँ पर अंत हो रहा है, इसकी कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ पर इसका एंड पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट का इसके अंदर पता ही नहीं है। तो जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट का पता नहीं है, तो ऑब्वियसली बात फिर से किसकी तरफ आ गई, शेप की। क्योंकि जिस चीज़ का आपको स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट ही नहीं पता, उसका शेप कहाँ से तय करोगे आप। और जब शेप नहीं तय कर सकते, तो आप ये नहीं पता लगा सकते कि भाई इसे डिस्ट्रॉय कैसे करें। और ये शाश्वत जीव है। शाश्वत मतलब एक जैसा रहने वाला, अनचेंजेबल है, अनचेंज्ड है, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं होता। तो पहली चीज़ क्या कह रहे हैं, क्योंकि इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। और डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका, ये लिंक्ड हैं एक दूसरे से, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हैं। आप इसे लिंक करके भी देख सकते हैं। तो पहली चीज़ के कृष्ण ने कह दिया कि भाई ये जो आत्मा है, इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, ख़त्म क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ख़त्म आप उसी चीज़ को कर सकते हैं जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो और एंड पॉइंट हो। और क्योंकि इसका कोई स्टार्टिंग और एंड नहीं है, इसीलिए ये क्या है, ये अनचेंजेबल है। ये क्या है, ये शाश्वत है, सदा एक जैसा ही बना रहता है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ टाइम के अंडर में आ रही है, तो वो इन तीनों चीज़ों को, इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। पहली चीज़, टाइम के अंडर में जो भी चीज़ आती है, उसका एक शेप होगा, एक पर्टिकुलर शेप होगा। मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ।
ये आउट ऑफ टाइम है, आउट ऑफ टाइम। ओके, और जो भी चीज़ टाइम के अंडर में आएगी, पहली चीज़ तो क्या होगा, उसका एक फिक्स शेप होगा, शेप इज़ फिक्स्ड, उसका एक आकार होगा, उसका एक आकार होगा। दूसरी चीज़, क्योंकि इसका आकार है तो आकार का एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है। और तीसरी चीज़, जिस चीज़ का एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो चीज़ चेंज ना हो। तो ये चेंज होती रहती है, ये चेंज होती रहती है। जैसे आप अगर अपने शरीर से समझना चाहें तो इसे आप अपने शरीर से ही समझ सकते हैं कि क्योंकि आपके शरीर का एक शेप है, आपका एक आकार है, तो इसकी एक शुरुआत भी है और इसका एक अंत भी है। आपकी एक पर्टिकुलर हाइट है, कहाँ से, सिर से ये शुरू होता है, पैरों पे जाके ख़त्म हो जाता है, या पैरों से शुरू होता है, सिर पे जाके ख़त्म हो जाता है। और ये चेंज भी होता रहता है। जवानी आती है, जैसे आप जब छोटे थे तो आपका शरीर भी छोटा था, जब आप पैदा हुए थे तो काफ़ी छोटा शरीर था। जैसे जैसे आप बालपन की तरफ बढ़ने लगे तो शरीर आपका बड़ा होने लगा। जैसे जैसे आप जवानी की तरफ बढ़े तो ये और बड़ा हुआ, और जैसे जैसे जब आप बूढ़े होने लगते हैं तो शरीर की ग्रोथ तो रुक जाती है, लेकिन इसके अंदर चेंजेस फिर भी होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप झाड़ की तरफ बड़े होते चले जाएंगे या पेड़ की तरफ बड़े होते हुए चले जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपके शरीर की हाइट की एक ग्रोथ जो है वो एक लिमिटेड टाइम तक होगी, लेकिन चेंजेस उसके अंदर तब भी होते चले जाएंगे, क्योंकि उन्हीं चेंजेस के दम पर आप कह सकते हैं, ये जो चेंजेस हो रहे हैं इन्हीं चेंजेस के दम पर आप कह सकते हैं कि कोई शरीर बच्चा है या किसी का शरीर जवान है या किसी का शरीर बूढ़ा है। अगर चेंजेस नहीं होंगे तो आप कैसे फ़र्क कैसे पता करेंगे। तो असल में अगर आप ये देखें कि टाइम की परिभाषा भी यहीं से निकल के आती है। टाइम की जो परिभाषा है वो छुपी हुई है किसके अंदर, चेंज के अंदर। आपको समय का असल में पता नहीं चलता। और यहाँ पर जब समय की बात की जा रही है तो जो घड़ी आप पहनते हैं अपने रिस्ट के अंदर, आप जो घड़ी अपने बाजू में कलाई में पहनते हैं या जो घड़ी आप अपने दीवार पर लटकाते हैं, उसकी बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर समय से मतलब है चेंज, जो चेंज हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है, उस बदलाव को डिनोट किया गया है किससे, चेंज से। उस बदलाव को डिनोट किया गया किससे, टाइम से। तो आपको असल में टाइम महसूस नहीं होता, आपको हमेशा बदलाव महसूस होता है। जैसे सूरज सुबह उगता है, उसके बाद दोपहर में ऊपर आ जाता है और शाम को फिर से ढल जाता है। तो आपको अगर सूरज एक ही जगह बना रहे, सूरज एक ही जगह बना रहे तो आपको पता ही नहीं चलेगा दिन गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है। क्योंकि असल में अगर मैं फ़िज़िक्स के हिसाब से जाऊं तो फिज़िक्स क्या कहती है कि ये हमारा सूरज है, ये हमारा सूरज है और पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर काट रही है। तो सूरज का एक ही जगह टिक जाने का मतलब क्या है कि पृथ्वी ने घूमना बंद कर दिया। और जब पृथ्वी घूमना बंद कर देगी तो क्या होगा, सूरज एक ही जगह स्थिर हो जाएगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। हालांकि वो बड़ी ख़तरनाक स्थिति होगी, अगर ये घूमना बंद कर दे तो जीवन की गति भी थम जाएगी, जीवन बचेगा नहीं अगर ये घूमना बंद कर दे तो इसलिए अगर जीवन को चलाए रखना है तो चेंज बहुत ज़रूरी है, चेंज बहुत ज़रूरी है, टाइम बहुत ज़रूरी है। बिना टाइम के लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए टाइम चाहिए ही चाहिए। और टाइम का मतलब क्या है, चेंज। जिसे आप इससे समझ सकते हैं कि अगर हम पृथ्वी की गति को रोक दें तो लाइफ की गति भी रुक जाएगी। इसके ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जो जीवन है वो भी समाप्त हो जाएगा। ये जीवन चलता रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि ये घूमती रहे, ये इर्द गिर्द घूमती रहे सूरज के। और अगर ये रुक जाए तो होगा क्या, सबसे बड़ा चेंज जो होगा वो ये होगा कि जहाँ दिन होगा वहीं दिन ही रह जाएगा, जहाँ रात होगी वहाँ रात ही रह जाएगी। तो जो ऐसे जीव हैं जो सूरज की रोशनी पर पलते हैं वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे, उनकी ज़िंदगी खतरे में आ जाएगी। और बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो रोशनी में नहीं रह सकते, जिन्हें रोशनी पसंद नहीं है, जो रोशनी में नहीं रह सकते, वो तभी फल फूल सकते हैं जब अंधेरा हो। बहुत सारे जीव आपने देखे होंगे, जैसे चमगादड़ हो गए या फिर उल्लू हो गए, वो सिर्फ रात के समय में ही बाहर निकल सकते हैं, वो रात में ही एक्टिव होते हैं। अगर हमेशा दिन ही रह जाएगा तो वो फिर बाहर ही नहीं आ पाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे।
क्योंकि हमारे लिए जो दिन है वो उनके लिए रात है, जो उनके लिए रात है वो हमारे लिए दिन है। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से टाइम जो है वो इम्पॉर्टेंट है लाइफ को चलाए रखने के लिए। लेकिन इस टाइम का जो एक्सपीरियंस करने वाला है वो कौन है? वो आत्मा है। उसी को यहाँ पर शाश्वत जीव कह रहे हैं, और उसी की 3 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं कि ये अविनाशी है, इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इंडेस्ट्रक्टिबल है, ये अप्रमेय है, इसको नापा नहीं जा सकता। जिस चीज़ को नाप नहीं सकते उसको डिस्ट्रॉय भी कैसे करोगे? हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल? पॉसिबल नहीं है ना। जिस चीज़ को आप नाप नहीं सकते उसे डिस्ट्रॉय कैसे करोगे? जैसे हवा, बाहर आपके जो बाहर हवा है, आप कहोगे मैं हवा को ख़त्म कर देना चाहता हूँ, चलाओ, कितना भाला चलाओगे, चाकू चलाओगे या कुछ भी करोगे। ओके, सो क्योंकि आप इसे नाप नहीं सकते इसलिए आप इसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। और तीसरी चीज़ क्या है? ये एक शाश्वत जीव है, यानी इसके अंदर कोई बदलाव नहीं होते, ये टाइम के पार है, ये टाइमलेस है या कालातीत है। ये कालातीत शब्द जो है वो गीता में कई बार आपको सुनने के लिए मिलेगा। जब भी कालातीत की बात हो या टाइमलेस की बात हो तो समझ जाइए कि बात हो रही है किसकी? आत्मा की। और आत्मा की इसके अंदर बहुत डिटेल में चर्चा की गई है। तो इसको समझने के लिए, आत्मा के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए गीता से अच्छा ग्रंथ ढूंढना मुश्किल है। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और इसके अंदर आप लोगों को कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आप लोगों को नई वीडियो रिसीव हो। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, मैं मिलूँगा अब आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।